हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स और साथ में डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद एक्टिव मेटल्स। इससे पिछले वाले वीडियोस में बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, और वो भी कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन तो आपको समझ आ ही गई होंगी क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन में जब एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल से एलिमिनेट हो जाते हैं या निकल जाते हैं, जनरली उस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। किस तरह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी? जैसे मान लो मेरे पास इथाइल क्लोराइड है और इसको हम ट्रीट करते हैं KOH, और KOH भी अल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्या होगा? यहाँ पर जनरली बच्चों Cl बाहर निकलता है यहाँ से, और यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा। ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पर हमारे पास रिजल्टिंग एल्कीन बनता है, प्लस ये जो Cl है ये पोटेशियम के साथ जाके KCl बना देगा और HOH के साथ मिलकर वाटर बना देगा। तो आपने देखा इस इथाइल क्लोराइड में यहाँ से एक Cl और एक H निकले, ठीक है, और चेंज हो गया। ये इथाइल क्लोराइड था, सैचुरेटेड एल्काइल हैलाइड था, और ये अनसैचुरेटेड एल्कीन में चेंज हो गया। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि सैचुरेटेड कंपाउंड किस में चेंज हो जाते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। ठीक है ना। अब ये जो एलिमिनेशन है इसमें यहाँ पर आप देख रहे हो एक तो Cl निकल रहा है, तो जनरली इस Cl को हम बोलते हैं क्या? लिविंग ग्रुप। ठीक है, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर ठीक है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो दो चीजें यहाँ से निकलती हैं, एक लिविंग ग्रुप और दूसरा एक प्रोटॉन। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये जो एल्काइल हैलाइड है ये चेंज हो जाता है किसमें? एल्कीन में। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गई? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन को जनरली हम बच्चों बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अल्फा बीटा या मोस्ट कॉमनली हम जो है बीटा एलिमिनेशन बोल देते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो बीटा पोजीशन से जाता है, इसलिए बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन एल्काइल हैलाइड्स में जनरली हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। अब किस तरह से ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, आप ध्यान से समझना इसका मैकेनिज्म। तो मेरे पास ये इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब इस इथाइल क्लोराइड के अंदर जहाँ पर ये क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ, जनरली उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके एडजेसेंट, उसके बिल्कुल बगल में जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा से क्या होता है इन जनरल, आपने क्या याद रखना है कि अल्फा से हमारा जो है लिविंग ग्रुप या हैलोजन रिमूव होता है एल्काइल हैलाइड के केस में, और बीटा से हमारे पास क्या रिमूव होता है? हाइड्रोजन। और जब हैलोजन और हाइड्रोजन रिमूव हुए तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाता है? अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में यहाँ पर आ जाता है डबल बॉन्ड। ये एक्चुअली कार्बन है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है ना, तो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। अब कैसे आप समझोगे इसको, मैं और अच्छी तरह से आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर बना के जो है समझाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये इथाइल क्लोराइड है। ठीक है, अब इथाइल क्लोराइड कैसे जो है पहले इस हैलोजन को निकालेगा? एक्चुअली ये रिएक्शन हो रही है किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। OH यहाँ पर आ रहा है। अब ये OH क्या करता है? ये OH यहाँ से इस H को अपनी तरफ जो है मिला लेता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के पास चले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आ गया। ठीक है, अब
पहले आप अल्फा और बीटा जरा समझ लो। ये वाला कार्बन जिस पर हेलोजन लगा हुआ वो अल्फा कार्बन, और जिस पर जो है उसके एडजेसेंट कार्बन ये बीटा कार्बन। तो ये OH जो है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है बीटा कार्बन से। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ कि ये जो कार्बन कार्बन है ये अपने ऊपर चार्जेस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देना चाहेगा, अल्फा कार्बन को। लेकिन अल्फा कार्बन तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो ये कैसे लेगा इसके इलेक्ट्रॉन? तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, इसको इस Cl को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये Cl जाएगा, आपको पता है Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा, ठीक है। अब जब Cl इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो हुआ क्या यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से जब यहाँ से ये H पॉजिटिव इस OH ने अपनी तरफ ले लिया तो वाटर बन गया, ठीक है। और इस कार्बन पे, बीटा कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा बच्चों। और साथ में जब यहाँ से ये Cl बाहर निकल गया, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया, Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब नेगेटिव मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन जो है की कमी को और रिचनेस को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। कैसे, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास इस तरह से अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। और यहाँ से क्या हमारे पास बाहर निकल गया, एक वाटर बाहर निकला, और ये Cl किसके पास जाएगा, K के साथ, और KCl बना देगा। तो इस तरह से ये हो गई एलिमिनेशन रिएक्शन। और कौन सी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आपने क्या याद रखना है, अल्फा से हमारे पास क्या जाता है, हेलोजन, और बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड। तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, जहाँ तक हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मान लो मेरे पास, अभी तो मैंने इथाइल क्लोराइड लिया था, मान लो मेरे पास है प्रोपाइल क्लोराइड, तो क्या होगा, KOH अल्कोहलिक। तो कैसे याद रखना आपने, डायरेक्ट यहाँ से अल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, और दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अल्फा बीटा के बीच में यहाँ पर आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड, ये बन गया प्रोपीन, प्रोप1इन भी बोल सकते हो आप, प्लस यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो एल्काइल प्रोपाइल क्लोराइड जो था, एल्काइल हैलाइड कौन सा था हमारे पास, प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड था, स्ट्रेट चेन प्रोपाइल क्लोराइड, और ये बन गया हमारे पास प्रोप1इन, एल्कीन में चेंज हो गया। लेकिन बच्चों मान लो हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड आते हैं, फिर क्या होगा, ठीक है। ये तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड थे, मान लो हमारे पास आते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। मान लो मैं लिखती हूँ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सपोज ये आ जाता है हमारे पास, और इसको भी ट्रीट करते हैं हम KOH के साथ। और कौन सा KOH, अल्कोहलिक KOH। तो क्या होगा, तो यहाँ पर भी अल्फा बीटा कार्बन से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और रिजल्टिंग एल्कीन प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखो जहाँ पर हेलोजन लगा हुआ वो कार्बन, अल्फा कार्बन, और उसके एडजेसेंट ये एक बीटा कार्बन ये है, और बीटा कार्बन ये भी है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। हम इस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, हम इस बीटा कार्बन से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चांसेस हैं कि दो तरह के प्रोडक्ट बने। मान लो हम ये वाला अल्फा और बीटा एलिमिनेट करते हैं, ये वाला √1 सपोज मैं इसको बोलती हूँ कि यहाँ से मैंने अल्फा ये हेलोजन और बीटा ये हाइड्रोजन निकाला, तो मेरे पास जो √1 है, अगर मैं √1 फॉलो करती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बनेगा ब्यूट1इन, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गया मेरे पास, ब्यूट1इन बोल दूंगी मैं इसे। अब ज़रूरी नहीं है कि हम ये वाला ही रूट फॉलो करें, हम जो है ये वाला अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन ये वाला भी तो रिमूव कर सकते हैं। सपोज ये वाला हम रिमूव करते हैं, √2 फॉलो करती हूँ, मान लो मैं यहाँ पर √2 फॉलो करती हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा ब्यूट2इन। अब बच्चों हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट सही होगा, ब्यूट2इन या ब्यूट1इन, इसका पता कैसे लगाएंगे हम। तो आपने यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर हम एक स्पेशल रूल करेंगे, कौन सा, सेट जेव्स रूल।
सेट-जेफ रूल। और याद रखना है आपको, सेट-जेफ रूल हम कब लगाते हैं, जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं और बीटा एलिमिनेशन करते हैं अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। तो ड्यूरिंग इस एलिमिनेशन रिएक्शन को बच्चों हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सा, डी हाइड्रो। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो हाइड्रोजन और हैलोजन निकल रहा है तो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं हम इसको। तो ड्यूरिंग डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, दोज एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, वो एल्कीन्स बनते हैं विच आर मोर एल्काइनेटेड, मतलब मोर एल्काइनेटेड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, एल्काइनेटेड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मोर एल्काइनेटेड एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, इसका मतलब हुआ कि जनरली वो एल्कीन बनेंगे जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन, अब कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन, ये है ना, तो इस कार्बन पे देखो एक अल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ और ये एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, मतलब दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए, ठीक है। जबकि यहाँ पर इस वाले में देखो आप, इसमें अगर मैं देखूँ डबल बॉन्डेड कार्बन ये और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप ये लगा हुआ और इधर तो कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, तो ज़्यादा अल्काइनेटेड कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हम हमेशा कौन सा रूट फॉलो करेंगे, रूट 2 फॉलो करेंगे, और जो हमारे पास सही प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, ब्यूट-2-ईन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन दोज एल्कीन्स आर फॉर्म्ड विच आर मोर एल्काइनेटेड। और इसका मतलब क्या हो गया कि वो एल्कीन्स बनते हैं जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगे हों। क्यों बनते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेट-जेफ रूल, और इस तरह से आपने याद रखनी है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स में सबसे जल्दी होगी, ठीक है, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में। तो आपने कैसे याद रखना है, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन मोर रेडिली देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन मोर रेडिली देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। इसी तरह से ज़्यादा एल्काइनेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं एल्कीन्स जल्दी बनेंगे एज कंपेयर टू लेस एल्काइनेटेड एल्कीन्स। तो ये तो था एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लेंगे अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं एक्टिव मेटल्स कौन से हुए, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, ठीक है, जिंक है, इनके साथ रिएक्ट करते हैं और करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स बनाते हैं। कौन से, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम ले लेते हैं। अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, और जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनते हैं वो होते हैं एल्कीन्स। और ये एक नेम रिएक्शन आती है बच्चों, और कौन सी नेम रिएक्शन आती है, वो वुड्स रिएक्शन। ये आपने +1 में भी करी है, वुड्स रिएक्शन। अब इस वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जनरली हमारे पास कि अल्काइल हैलाइड, मान लो हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और दे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। एल्केन यहाँ पर बनता है, और किस तरह से आपने याद रखनी है ये रिएक्शन, एल्केन बन गए, जनरली कार्बन नंबर भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखो ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड में एक ही R देख रहे हो और यहाँ एल्केन में 2 R आ गए, तो कार्बन नंबर डबल हो जाता है यहाँ पर। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन यूज होती है टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल एल्केन्स। सिमेट्रिकल एल्केन्स अगर हमने बनाने हैं जिनमें इवन नंबर कार्बन होते हैं तो हम इस रिएक्शन से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड है। अब इस मिथाइल क्लोराइड को अगर हम क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आप और किस तरह से इस रिएक्शन को याद रख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आपने सोडियम लेना है, ठीक है, प्लस ये जो मिथाइल क्लोराइड लिया, एक और मॉलिक्यूल
मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और ईथर के प्रेजेंस में ड्राई ईथर, यहाँ से आपने NaCl हटा देना है। ये देखो 2 NaCl निकल गया और क्या रह गया हमारे पास CH3CH3, ठीक है। और ये बन गया हमारे पास एल्केन। कार्बन नंबर यहाँ पे 1 था और एल्काइल हैलाइड में, और यहाँ पे 2 आ गए। ये बन गया हमारे पास इथेन। मिथाइल क्लोराइड से बन गया इथेन, ठीक है। इसी तरह से मान लो मेरे पास है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब हम इसमें भी वुड्स रिएक्शन करेंगे, ठीक। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास, आप देखो ये क्या लिखा मैंने, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। कॉमन नेम है इसका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या हम 2-क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हैं, IUPAC नेम। यहाँ से आपने क्या करा, 2 NaCl निकाला ईथर के प्रेजेंस में, और क्या प्रोडक्ट बन गया हमारे पास बन गया, आप देखो तो ये बन जाएगा हमारे पास 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से ये हो गई वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपने याद रखना है बच्चों, इस रिएक्शन से हम केवल सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाते हैं, ठीक है, जिसमें इवन नंबर कार्बन होंगे वो वाले एल्केन्स बनाएंगे। और हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में ये वाली रिएक्शन जनरली नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है इंस्टेड ऑफ दिस वुड्स रिएक्शन, है ना। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में वुड्स रिएक्शन होगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम एक मिथाइल क्लोराइड ले लें और एक इथाइल क्लोराइड ले लें, क्योंकि हमारे पास मिक्सचर ऑफ एल्केन बनते हैं फिर, और उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वुड्स रिएक्शन में हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन्स बनेंगे, ये आपने याद रखना है। तो ये तो हो गई रिएक्शन विद सोडियम। नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के साथ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं। एल्काइल हैलाइड में भी स्पेशली जो क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है वो रिएक्ट करते हैं, और एक स्पेशल रिएजेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, और ये बन जाता है हमारे पास RMgX, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम बच्चों रिग्नार्ड रिएजेंट। रिग्नार्ड रिएजेंट एक स्पेशल इम्पॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट है, क्योंकि इस रिएजेंट को हम वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। और स्पेशली जब एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये है हमारा एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, पढ़ेंगे इसको हम। अब आपने इस रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या खासियत याद रखनी है। अब यहाँ पर RMgX है। एक्चुअली बच्चों यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा इसके ऊपर, और इस एल्काइल ग्रुप पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। ये जो हैलाइड ग्रुप है तो नेगेटिव है ही, तो आपने याद रखना है यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप है उस पर क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कहाँ पर, रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर। और ये जो बॉन्ड है ये आपका पार्शियली जो है 50% कोवलेंट 50% आयनिक होता है, जबकि ये वाला बॉन्ड MgX बॉन्ड प्योरली आयोनिक होगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपने सिंपल याद रखना है कि एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और ये ईथर जो है ये इस रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर इथाइल क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम, तो ईथर के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा मेरे पास, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया रिग्नार्ड रिएजेंट। और किससे शुरू किया था मैंने, इथाइल क्लोराइड से, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई रिएक्शन विद मैग्नीशियम। नेक्स्ट ले लेंगे रिएक्शन विद लीडियम, रिएक्शन विद लीडियम एंड जिंक, लीडियम, ठीक है,
और साथ में लिथियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, Li से, और जिंक, ठीक है, Zn से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। तो रिएक्शन विद लिथियम एंड जिंक, कैसे होगी ये रिएक्शन, तो एल्काइल जो हैलाइड है वो लिथियम के साथ रिएक्ट करते हैं, लिथियम के साथ, और बना देता है यहाँ पर एल्काइल लिथियम प्लस, यहाँ से लिथियम हैलाइड बाहर निकल जाता है। आपने 2 लिथियम यहाँ से लेने हैं ऑन हीटिंग, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड क्या बना देता है लिथियम के साथ रिएक्ट करके, एल्काइल लिथियम, ठीक है। आप कोई सा भी यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। और जनरली ये रिएक्शन हमारे पास यूज़ होती है बच्चों एक स्पेशल नेम रिएक्शन में, विच इज़ कॉरी हाउस रिएक्शन। और कॉरी हाउस रिएक्शन की एक खासियत है कि इस रिएक्शन से हम सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के एल्केन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये रिएक्शन यूज़ होती है। अब अगर रिएक्शन जिंक के साथ लें तो एल्काइल हैलाइड, मान लो जिंक है, तो ये बना देता है डाई एल्काइल जिंक, ठीक है, प्लस यहाँ से जिंक हैलाइड बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इनर्ट एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन होती है और ऑन हीटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास है इथाइल क्लोराइड, इसको हम जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा डाई इथाइल जिंक, जनरली इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलते हैं बच्चों, प्लस यहाँ से जिंक ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आप बैलेंस कर लोगे इस रिएक्शन को, ये है डाई इथाइल जिंक, ये हो गई, तो ये हो गया डाई इथाइल। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। मान लो मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड और इसको मैं रिएक्ट कराती हूँ लेड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। तो ये बना देता है टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड। यहाँ पर आपने प्लस 4NaBr बनेगा, प्लस यहाँ से 3Pb, तो ये है टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड पढ़ेंगे इसको हम, या TeL भी पढ़ते हैं बच्चों, टेट्रा इथाइल लेड। और इस टेट्रा इथाइल लेड की क्या खासियत है, ये यूज़ होता है एज ए एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ होता है। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड। और इस वीडियो में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया और रिएक्शन विद मेटल्स को। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी एलिमिनेशन रिएक्शन और साथ में रिएक्शन विद मेटल्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।